चैनल पे आजा सर, तुझे बच्चों ने बुलाया है। ओके, मैं आ गया। ओके, चलिए। तो मैंने क्या कहा आपको कि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था, आप लोगों को याद है, मैं बता रहा था टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्प्रेडशीट। मतलब क्या कि हर एप्लीकेशन का, हर एक लैंग्वेज का अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। बेसिकली हम लोग उसी का डिस्कशन कर रहे थे। फ्यू पॉइंट्स वर डिस्कस्ड बाय अस, उसमें से कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, समझा था, जाना था, और उसमें से कुछ शेष रह गया है, तो उन्हें पूरा करना भी तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट एंड विदाउट मेकिंग डिले, सर आई हैव अ सैंपल ऑफ योर स्प्रेडशीट। देखिए ध्यान से, हमने आपके लिए एक स्प्रेडशीट का सैंपल बना के रखा है, और इसी स्प्रेडशीट से कुछ जुड़े हुए टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका डिस्कशन, उसका चर्चा आज हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ टुडे इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल पॉइंटर? सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लाइक हवा मिठाई। आपने खाया भी होगा, राउंड 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 बनाने वाला। ओके, बहुत बड़ा सा, देखने में बहुत बड़ा, और खाओ तो फिर पता ही नहीं चलता। तो कहा ना कि सेल पॉइंटर किसे कहते हैं? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल, ओ माय गॉड, एक्टिव सेल। सर एक्टिव सेल मीन्स क्या होता है? जिस सेल में कर्सर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल। ओके, सो राइट अबाउट इट। एक्टिव सेल is called cell pointer. Okay, active cell is called cell pointer. Okay, so how do you identify the active cell? Look at here, you can see the border. इसका बॉर्डर देखिए, अन्य सेल के बॉर्डर से इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो जिस सेल की डार्कनेस अधिक होगी, आई मीन वो सबसे डिफरेंट दिखेगा अपने आप में, क्लियर ना। तो उसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। आई मीन कि जिस सेल में कर्सर प्रेजेंट होता है, या ऐसे कहिए ना सर, जिस सेल में कर्सर प्रेजेंट होगा वही सेल हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव सेल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सेल मेरा क्या है? एक्टिव सेल है। ओके, वेरी सिंपल है ना। उसके बाद क्या कहा कि सर हर एक सेल का, जिस तरह हम जितने भी लोग इस धरती पे हैं, हम सभी का एक यूनिक एड्रेस है सर हमारे पास। ओके, उसी तरह से जितने भी स्प्रेडशीट में आपको सेल्स दिखाई देते हैं, प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होगा, और उसी सेल को कहते हैं क्या हम लोग? उसका सेल एड्रेस। तो एड्रेस से क्या होती है? किसी व्यक्ति की पहचान होती है। मेरे एड्रेस से मेरी पहचान होती है, आपके एड्रेस से आपकी पहचान होगी। ओके, तो मैंने क्या कहा कि जिस से मेरी पहचान होगी वही मेरा एड्रेस है, क्लियर है। तो उसी तरह से सेल की भी तो पहचान होगी, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सेल एड्रेस, है ना, सिंपल। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ cell is called cell address. Got it? Identification of cell is called cell address. Column name followed by row number determines cell address. Okay, now look at here. यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि सर
किसी भी स्प्रेडशीट में, जैसे सर आप वर्क कर रहे हो, मैं वर्क कर रहा हूँ, तो प्रत्येक सेल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेल एड्रेस। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि सर सेल एड्रेसिंग करेंगे कैसे, प्रॉब्लम इज दैट, बट सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। ओके, कहा कि सर कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर। मैंने बताया आपको कि सर यहाँ देखिए प्रत्येक कॉलम का अलग अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम होता है। वो क्या है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी एंड सो ऑन। ये मत पूछिएगा कि सर लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा, मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। मैं आऊँगा और फिर बताऊंगा आपको, जब वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस तरह से क्या है, कॉलम का नेम हमको दिखाई दे रहा है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड सो ऑन। ओके सर, तो कॉलम नेम, अगर सपोज करिए इस सेल का एड्रेस मुझे पता करना है, तो इसका कॉलम क्या है आप देख रहे हैं, बता सकते हैं सर। सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, बी। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या कहा, कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर, इट्स रो नंबर इज व्हाट, 2। सो B2, डोंट माइंड मैन, अगर आप में से किसी का नाम B2 है तो घबराना मत और बुरा मत मानना। ओके, मैंने क्या कहा, बस हो गया, इसका सेल एड्रेस निकल गया B2। ओके, तो वेरी सिंपल, तो इसका सेल एड्रेस क्या निकल गया हमारा, B2। एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी I have denoted here B2. Can anyone guess the cell address of this cell? Yes, can anyone tell me? Exactly the same. Okay, D4, very nice, etc। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सबसे पहले कॉलम नेम और उसके बाद रो नंबर लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपका, सेल का एड्रेस। फिर कहता है कि सर इसके बाद का जो टॉपिक जो हमारा आता है उसको कहते हैं क्या हम लोग, नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या कहते हैं, इट डिस्प्लेज, okay, now come to the point, it displays address of active cell, got it, it displays the address of active cell, मतलब इस सेल का एड्रेस B2 है, कहां पे दिखेगा, कहां पे दिखेगा, मैंने क्या कहा कि इस सेल का एड्रेस B2 है तो कहां पे दिखेगा, तो डेफिनेटली इसके जस्ट ऊपर में आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ होगा। ओके, और यहाँ पे लिखा रहेगा क्या, B2। तो क्या उस बॉक्स का नाम क्या होगा, उस बॉक्स का नाम होगा नेम बॉक्स। क्लियर ना, ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर्मूला बार, नाम से बहुत अच्छा लगता है कि सर ये फार्मूला बार है तो फार्मूला डिस्प्ले करेगा, बट इट्स नॉट 100% करेक्ट। फार्मूला डिस्प्ले करेगा लेकिन ये एक्टिव सेल का कंटेंट को डिस्प्ले करता है। आपने जो कुछ भी लिख दिया उसमें, या आपने फार्मूला लिखा हो तब, या कोई वैल्यू आपने फिट किया हो तो वो सारी की सारी चीजें वहां पर डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इसी बार को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला बार कहते हैं। ओके, इट डिस्प्लेज सेल कंटेंट। ओके, और सेल कंटेंट में मैंने दो चीज बताया है आपको कि फार्मूला भी होगा और फार्मूला प्लस वैल्यू, इट डिस्प्लेज सेल कंटेंट, वेरी सिंपल। अब कैसे दिखेगा हमें फार्मूला बार, तो आप देखेंगे सीट के ऊपर इस तरह का बॉक्स बना रहता है। सपोज कीजिए अब इस सेल में मैंने लिख दिया ओम। ओके, इस B2 सेल में मैंने क्या लिखा, ओम। तो ओम का सेल एड्रेस कहां पर डिस्प्ले करेगा, नेम बॉक्स में। इसका नाम क्या होगा, नेम बॉक्स।
लेकिन आप देखेंगे कि इसका कंटेंट जो लिखा हमने इसमें क्या हमने लिखा इसमें ओम will display here. Got it? So these are the simple terminologies associated with your spreadsheet. I hope it's quite clear to everyone. Thank you. Keep watching and subscribe it, share it to your friends also. May this video be helpful to your friends also. Okay, thank you.